बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी हमारे बहुपद के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। What will be the number of zeros of a linear polynomial if its graph passes through the origin or doesn't intersect or touch x-axis at any point? यानी उस रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी जिसका आलेख यानी ग्राफ जो है वो मूल बिंदु से गुजरता हो या फिर x अक्ष को किसी भी बिंदु पर स्पर्श या प्रतिच्छेद नहीं करता हो। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है? हमने सीखा है कि कोई भी ग्राफ x अक्ष को यानी x एक्सिस को जितनी बार कट करता है या टच करता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं, जीरोस होते हैं। तो अब पहला केस है कि जो हमारा ग्राफ है वो ओरिजिन से यानी मूल बिंदु से पास हो रहा है। ये है हमारा मूल बिंदु। तो जब मूल बिंदु से पास हो रहा है तो x अक्ष को एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इस केस में आंसर हो गया 1, यानी शून्यक की संख्या, जीरो की संख्या हो गई 1। और x अक्ष को किसी भी बिंदु पर स्पर्श या प्रतिच्छेद ना करता हो, यानी x को टच नहीं करना चाहिए। जब वो x को टच करेगा ही नहीं, काटेगा ही नहीं, तो क्या होंगे उसके शून्यक? जीरो। उसका कोई भी शून्यक या जीरो जो है वो नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 5 जमा 2 रूट 3 और 5 माइनस 2 रूट 3 है। यानी हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस हों 5 प्लस 2 रूट 3 और 5 माइनस 2 रूट 3। तो जीरोस का मतलब हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा। तो उसी को कॉन्सेप्ट को यूज करके अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें अल्फा दिया हुआ है 5 प्लस 2 रूट 3 और बीटा दिया हुआ है 5 माइनस 2 रूट 3। और कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघातीय बहुपद अगर हमें बनाना है तो फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। बस अब यहाँ वैल्यूज रख देंगे। ये माइनस 5 प्लस 2 रूट 3 प्लस 5 माइनस 2 रूट 3 और इसके बाहर ये x प्लस में इन दोनों जो हमारे शून्यक हैं इनका प्रोडक्ट यानी गुणनफल। ये हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 रूट 3 और 2 रूट 3 कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास आ गया माइनस 10x। और फिर दूसरा क्या आया हमारे पास? इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लगेगा हमारा a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला, यानी 5 स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस ये हुआ 25 माइनस यहाँ आ गया 12, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 13। तो ये हो गया हमारा बहुपद जो हमें इन रूट से मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ 1 0 ऑफ px, ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इज नेगेटिव ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। यानी अगर हमारा एक जो शून्यक है दूसरे शून्यक का योज्य प्रतिलोम हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हमने लास्ट वीडियो में सीखा था व्युत्क्रमानुपाती, अब हम देख रहे हैं योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा अल्फा है वो बीटा का नेगेटिव है, उसके योज्य प्रतिलोम है, उसका उल्टा है, वो प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा। अब हमें इक्वेशन क्या दी हुई है? इक्वेशन दी है 4x स्क्वायर माइनस 8k स्क्वायर माइनस 40k x माइनस 9। अब जब हमें योज्य प्रतिलोम दिया हुआ है तो यहाँ हम लेंगे शून्यकों का योगफल, यानी हमारा सम ऑफ द रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। तो अल्फा तो माइनस बीटा के इक्वल है और बीटा बीटा के इक्वल है ही। माइनस बी माइनस एक फॉर्मूले वाला, और यहाँ पर बी जो है हमारा ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है जिसके साथ अपना भी एक माइनस का साइन है। तो माइनस माइनस हो गया प्लस 8k स्क्वायर माइनस 40k अपॉन ए है यहाँ पर 4। अब ये दोनों कैंसिल हुए, 0, ये 4 यहाँ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, यानी फाइनली हमारे पास क्या रह गया कि 8k स्क्वायर माइनस 40k जो है वो 0 के इक्वल आ गया। यहाँ से हम 8k जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर बचा k माइनस 5 इज इक्वल टू 0।
एक बार हम 8k को 0 रखेंगे, एक बार k माइनस 5 को, तो k की वैल्यू मिल गई 0 और k की वैल्यू मिल गई 5। तो यही पूछा इन्होंने, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, k के मान ज्ञात कीजिए। तो k के हमें दो मान मिल गए, एक 0 और एक 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, px x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 में क्या जोड़ा जाए ताकि प्राप्त बहुपद का एक शून्यक 3 हो। तो अब हमें क्या किया, हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया है और पूछ रहे हैं कि अगर इसका एक 0 3 है तो उसमें हम क्या ऐड करें कि मतलब इस जो हमारा ये हमें बहुपद दिया है इसमें हम क्या ऐड करें कि 3 इसका 0 हो जाए, यानी x की वैल्यू 3 पुट करने पर ये पूरा का पूरा बहुपद पॉलिनोमियल जो है उस पूरे की वैल्यू 0 हो जाए। तो हम पहले ही यहाँ पर 3 पुट करके देख लेते हैं। तो x की जगह हम 3 रख दें अगर, तो 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, ये हो गया 9 माइनस 15 जमा 4, तो आंसर मिला हमें माइनस का 2। अब इस माइनस के 2 को 0 बनाने के लिए हमें इसमें क्या ऐड करना होगा, क्या जोड़ेंगे हम, इसमें हम जोड़ेंगे प्लस 2, यानी ये जो प्लस 2 है ये वो संख्या है जो हम इस पॉलिनोमियल में ऐड कर दें तो हमारा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 3 रखने पर 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर 2, तो इसका हो गया आंसर 2। फिर है हाउ मैनी मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कैन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव। एक द्विघाती बहुपद जो है उसके अधिकतम यानी अधिक से अधिक और न्यूनतम कम से कम कितने शून्यक हो सकते हैं, यानी उसके कितने जीरोस हो सकते हैं। अब द्विघात बहुपद है यानी बहुपद की घात 2 है और जितनी बहुपद की घात होती है यानी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है उतने ही उसके जीरोस होते हैं, शून्यक होते हैं। तो मैक्सिमम तो 2 हो सकते हैं और मिनिमम कितने शून्यक होंगे, हो सकता है कोई भी शून्यक ना हो, तो वो हो गया 0। तो मैक्सिमम 2 और मिनिमम 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद x स्क्वायर प्लस 1 के वास्तविक शून्यकों की संख्या क्या होगी। क्योंकि हमें पता है हमारे जो जीरोस हैं वो रियल भी हो सकते हैं और नॉट रियल भी हो सकते हैं, तो यहाँ हमें बताना है x स्क्वायर प्लस 1 में रियल जीरोस क्या होंगे। तो जीरोस कैलकुलेट करने के लिए हम इस x स्क्वायर प्लस 1 को 0 के इक्वल रख देते हैं, तो x स्क्वायर आ गया -1 और x हो जाएगा अंडर रूट ऑफ -1, और -1 का वर्गमूल अगर हम लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमें कोई भी वास्तविक शून्यक तो मिलेगा नहीं, रियल जीरो नहीं मिलेगा। यानी यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, उन्होंने पूछा ना व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रियल जीरोस, तो यहाँ पर आएगा नो रियल जीरो, यानी कोई भी वास्तविक शून्यक यहाँ नहीं है। तो कोई वास्तविक शून्यक नहीं है, तो इस केस में हमारा वास्तविक शून्यक 0 हो गया कि कोई भी शून्यक हमें यहाँ नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक 2 अल्फा और 2 बीटा हो। तो अब हमें क्या दे दिया कि अल्फा बीटा जो हैं वो इसके जीरोस हैं, हमें एक इक्वेशन बनाना, पॉलिनोमियल बनाना है क्वाड्रेटिक जिसके जीरोस 2 अल्फा एंड 2 बीटा हो, यानी इसके 2 टाइम्स 2 गुने हो। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम ये हमारी इक्वेशन ले लेते हैं। हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो अब यहाँ सबसे पहले पूरी इक्वेशन को हम 6 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 6 से भाग कर दिया तो हमारे पास आ गया ये। अब इसको हम कंपेयर करें हमारे फॉर्मूले से, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है फॉर्मूला। तो एक्स स्क्वायर तो है ही, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 7/6 के। जब हम 2 अल्फा प्लस 2 बीटा करेंगे रूट्स का, तो यानी 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/6 एक्स हो जाएगी वो इक्वेशन। फिर ये अल्फा बीटा भी जब हम इसकी जगह 2 अल्फा और 2 बीटा रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 अल्फा बीटा, यानी इस अल्फा बीटा को हम 4 से गुणा कर दें, यानी -4 इंटू 3/6। अब बस इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 3, इसको भी हमने 3 किया, एलसीएम लेंगे तो पूरे एलसीएम में 3 आ गया, ये 3 चला गया ऊपर, 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6,
तो फाइनल जो हमारा बहुपद आएगा वो आ गया 3x² माइनस 7x माइनस 6। कब आएगा ये? जब हम जो शून्यक हैं यानी जीरोस जो हैं वो अल्फा बीटा से हमने उन्हें 2 अल्फा और 2 बीटा कर दिया। हो गया ये हल। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। If alpha and 1 upon alpha are zeros of 4x minus 17x plus k minus 4, find the value of k। अब अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा ये हमें दो शून्यक दे दिए हैं इस बहुपद के और कहा कि k का मान क्या होगा। अब k का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जब हमें अल्फा और 1 अपॉन अल्फा दिया है यानी उसका रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, तो मैंने बताया था व्युत्क्रम होता है तो हम क्या लेते हैं? उनका योगफल की गुणनफल, यानी हम सम ऑफ द जीरोस लेंगे या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस? शाबाश, हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो वो होता है हमारा अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है? c अपॉन a के, यही होता है। अब यहाँ पर एक रूट है अल्फा, दूसरा है 1 अपॉन अल्फा। c क्या है यहाँ पर? c है ये पूरे की पूरी टर्म यानी k माइनस 4 और a है 4, ये हमने यहाँ रख दिया। अब जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ये अल्फा और ये अल्फा कैंसिल हो गया, k की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी 8, यानी आंसर आ गया 8। हो गया ये भी सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उन बहुपदों के शून्यकों की संख्या क्या होगी जिनका आलेख y अक्ष और x अक्ष के समांतर हो। यानी अब हमारे पास दो केस हैं कि हमें उस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं कि कितने जीरोस होंगे अगर वो y एक्सिस के पैरेलल है ग्राफ या फिर x एक्सिस के। तो ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये हमारा ग्राफ है, अगर y एक्सिस के पैरेलल है, ये y ये x, ये y एक्सिस के पैरेलल है तो x को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? सिर्फ एक पॉइंट पे। तो y एक्सिस के लिए हमारे पास आंसर क्या आ गया कि उसका जीरो सिर्फ एक ही जीरो होगा। अब ये फिर से हम ग्राफ बना लेते हैं, ये x ये y। अब x एक्सिस के पैरेलल यानी x के समांतर, तो ये हमने x के समांतर ये रेखा यानी ग्राफ खींच दिया। तो अब ये x को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है या टच कर रहा है? ये तो कहीं भी नहीं कट कर रहा, यानी कितने जीरोस हुए यहाँ पर? जीरो। कोई भी शून्यक नहीं मिलेगा हमें इस केस में, यानी हमारा कोई भी जीरो नहीं है इस ग्राफ के लिए। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है? What will be the number of zeros of the polynomial whose graphs are either टचिंग और इंटरसेक्टिंग द एक्सिस ओनली एट द पॉइंट्स। ये हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि इन दोनों केस में हमें कितने जीरोस मिलेंगे। यानी अब क्वेश्चन क्या आ गया? उन बहुपदों के शून्यकों की संख्या क्या होगी जिनका आलेख अक्षों को केवल निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पर्श या प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? यहाँ हम शून्यक कहाँ कब मिलेगा? जब हमें x की वैल्यू हमारे पास होगी, वो x को टच कर रहा होगा। तो अब यहाँ देखें, यहाँ -3, यानी अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये 0, ये 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3, ये 1 2 3, -3 पे है एक बार x, एक बार 0 यानी यहाँ आ गया, और एक बार 3। तो ग्राफ कुछ इस ढंग से होगा। तो कितनी बार x एक्सिस को कट कर रहा है? ये 3 बार। तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या आ गई? यहाँ शून्यकों की संख्या हो गई 3 इस केस में। अब दूसरा केस देखें, दूसरे के लिए हम ग्राफ बना लेते हैं। एक बार 0, फिर 0, फिर 0, यानी तीनों बार x पे हमें क्या मिल रहा है? 0। तो यहाँ पर जो भी ग्राफ होगा वो 0 एक्सिस से ही पास हो रहा है। अब एक तो है 0,0, यानी ये पॉइंट हो गया। y एक्सिस पे 4 और जाएगा तो ये 4 और ये -4। अब हमारा ऐसा कौन सा ग्राफ है जो इन पॉइंट्स पे से पास हो सके कि y पे यहाँ पे 4 और y पे -4 और 0 रहे हमेशा हमारा पॉइंट? तो ऐसा कौन सा पॉइंट हो सकता है? ये हमारा y एक्सिस खुद ही है ये, यानी x एक्सिस को सिर्फ कहाँ कट कर रहा है? ये सिर्फ मूल बिंदु पे यानी 0 पे। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया यहाँ पर? 1। तो हमारे कितने शून्यक हो गए यहाँ पर? 1। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।